हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, कल से शुरू होने वाले हैं नवरात्रि, तो मैं आज जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि नवरात्रों की होती है बहुत सारी तैयारी। और आज है घर में पितृ विसर्जन, तो पहले तो उसी की पूजा पाठ की थी, उनका जो भी निकालना था देवताओं का वो किया था। उसकी वीडियो मैंने नहीं शूट की है क्योंकि सुबह सुबह इतना काम हो गया था आज, और मम्मी भी यहाँ पर नहीं थी। मम्मी गई थी आज गंगा जी, जैसा कि उन्हें बताया गया था कि मम्मी पापा दोनों सुबह सुबह उठते ही 3 बजे गंगा जी चले गए थे। तो फिर मुझे और भाभी को दोनों को ही हमें करना था, तो फटाफट पहले वही काम किया। और आज बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे भी सारे घर पे थे, तो बच्चों को तैयार वगैरह किया है। और अभी मैंने सोचा है कि भाभी तो कह रही कि मैं करूंगी पूजा घर साफ, और मैं ले आती हूँ बाहर जाके सामान ले आती हूँ, क्योंकि इसका बहुत सारा सामान होता है पूजा का। और फिर कल एक और भी काम जुड़ गया है। आरव नहीं आ रहा, शैतानी नहीं आ रहा। आज एक काम और जुड़ गया है, क्योंकि कल है मुझे पिन्नी भी करनी है, तो मुझे 11 औरतों के लिए बिंदी के पत्ते या जो भी और सामान है वो भी सब लेके आना है। कल करेंगे पिन्नी। छुट्टी है तो मंडे तो बस गाइस, मैंने कुछ हल्का फुल्का से मेकअप किया है, लिपस्टिक बिंदी कर लिए हैं, और मैंने अपना पर्स भी ले लिया है। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ। मैं निकलती हूँ यहाँ से। और देख, छोटा है ना भाई, अरे छोटा बच्चा है ना मामा का। हाँ, तो हम चलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ सामान लेके आना, और दिखाती हूँ आके कि मैं क्या क्या जरूरी सामान लेके आई हूँ पूजा का। मैं और दिव्यांशी निकल गए थे घर से। हम दोनों को ही जाना पड़ा, क्योंकि दिव्यांशी के पापा ने साथ जाने से मना कर दिया था, और मैंने आरू को भी उनके साथ ही छोड़ दिया था। वो घर पे कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। सबसे पहले हम पहुँच गए बर्तन वाले की दुकान पर, और हमें यहाँ से लेनी थी अखंड जोत, लेनी थी हमें यहाँ से। और सबसे पहले मुझे एक वेजिटेबल चॉपर भी लेना था, तो सबसे पहले अंकल जी ने हमें वेजिटेबल चॉपर ही दिखा दिया। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, डिज़ाइन बहुत अच्छा था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ना इसकी प्लास्टिक अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने ना इससे दूसरा ले लिया। मुझे ना इसकी प्लास्टिक थोड़ी हल्की लग रही थी, और मुझे लगा शायद ये गिर जाते थे, टूट ना जाए। उसके बाद हमने फिर यहाँ पर अखंड जोत देखी थी, और ये वाली जो दिव्यांशी ले रही है इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर था। ये जो मेरे हाथ में है बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा था, लेकिन ये ना वेट में बहुत ज़्यादा हल्की थी और ज़्यादा गहराई भी नहीं थी। उसके बाद मैंने कई सारी देखी, डिज़ाइन बहुत सुंदर थे, लेकिन किसी में कुछ दिक्कत थी। फिर लास्ट में फाइनली मैंने ये वाली ले ली, और ये भी ना रियली में देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, और ये काफ़ी गहरी भी थी। हमारे पास है अखंड जोत, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है, तो मैंने फिर ये वाली नहीं ली थी। और डिज़ाइन के बहुत सुंदर सुंदर, अंकल जी के पास में बहुत सारे नए नए कलेक्शंस थे, बहुत प्यारी। देखकर मन कर रहा था कि इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, लेकिन फिर मैंने फाइनली ये जो मेरे हाथ में है, मैंने ये वाली ले ली थी। ये मुझे बहुत सुंदर लगी थी। अब मैं पहुंच गई थी दूसरी दुकान पे। ये हमारे एक भैया हैं, और ये सारा कॉस्मेटिक का सामान रखते हैं, लेकिन यहाँ पे पूजा का सामान भी मिल जाता है। और मैं यहाँ जाके बैठ ही गई थी, क्योंकि मेरे पैरों में हो गया था दर्द। फिर मैंने भैया से कहा कि भैया, पूजा का जो श्रृंगार का सामान होता है देवी माता का, वो निकाल दीजिए। फिर भैया ने हरी चूड़ियाँ निकाल दी। इनकी छोटी सी दुकान है, लेकिन इनकी दुकान पे सभी सामान मिल जाता है जो भी हमें चाहिए होता है। तो भैया ने फिर हरी हरी चूड़ियाँ निकाल दी, लिपस्टिक, बिंदी, और एक हेयर बैंड, और रोली, जो भी मेहंदी वगैरह, जो भी पूजा का सामान होता है, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं हम देवी माता को, मैंने सब खुला ही ले लिया था। वो जो पैकेट आता है बिल्कुल बेकार आता है। अब इसके बाद मैं आ गई थी घर। मैंने बाकी दुकानों का नहीं दिखाया है, और ये सांझी जो मैंने कल ही ले ली थी। और इसके बाद में देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, मैंने ये वाली अखंड जोत ली थी। ये हमारी पहली वाली जोत से काफ़ी बड़ी है। ऐसा होता है ना, जोत रात तक चल जानी चाहिए। अब रात को बार बार कौन उठ के देखेगा, तो ये ऐसा, इसमें रात को घी भर के रख दो, अच्छी चल जाती है ये सुबह तक। उसके बाद में ये क्या है, यहाँ पे मिश्री है, गोला है, काफ़ी सारा सामान है। और कुछ सामान भाभी नीचे ले गई थी, जैसे चुन्नी, नारियल और लौंग, सुपारी, जो भी था भाभी नीचे ले गई थी। ड्राई फ्रूट्स थे, जो मेवे बनते हैं वो भी थे, सब भाभी नीचे ले गई थी, क्योंकि भाभी नीचे पूजा घर लगा रही थी। और ये सुपारी है, इस बार काफ़ी छोटी छोटी आ गई थी। और देखिए, सबसे अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे क्या लाई थी, मैं चॉपर लेके आई थी। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, और मुझे इसे ला के काफ़ी अच्छा लग रहा था। गोला मुझे छोटा लगा था, फिर मैं जाके बदल के दूसरा लेके आई थी, एक और बड़ा वाला। और मम्मी को भी सारा सामान अच्छा लगा था। और यहाँ पे क्या और ये मैं बिंदी के पत्ते की डिब्बी लेके आ गई थी पूरी, क्योंकि कल हमें पिन्नी में भी सभी लेडीज़ को एक एक बिंदी का पत्ता भी देना होता है। और पान वगैरह लेके आ गई थी, वो सब मैंने नीचे ही रख दिए थे, क्योंकि नीचे उसका काम था पहले, तो सब सामान मैंने ला के नीचे रख दिया। तो कुछ सामान मैं ऊपर ले आई थी मम्मी को दिखाने के लिए। आरव देखो, आरव की नज़र है, देखो, पता नहीं हर चीज़ को लेने की कोशिश करता है।
और उसके बाद था उसमें मेहंदी थी, सिंदूर था, एक रबड़ थी, काजल था, जो भी 5-6 सामान होते हैं मैं वो सब ले आई थी। और ये हरी चूड़ियाँ जो मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया, नहीं तो मैं हर बार रेड ही लेके आती हूँ। मैंने कहा चलो माता का तो ये रंग भी होता है, रेड भी होता है और ग्रीन भी होता है, तो इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ले आई थी 1 दर्जन। वो जो पैकेट वाला सामान आता है बिल्कुल बेकार आता है, तो मैं सारा सामान खुला खुला ही मुझे लाना पसंद होता है, किसी के काम तो आ जाए। और दिव्यांशी को जोत इतनी पसंद आ रही थी, और मुझे देखिए जो मेरी फेवरेट चीज़ लगी थी, मैं अपने काम की चीज़ लेके आई थी ये, लेकिन मुझसे खुल नहीं रहा था। मैंने कई बार कोशिश की थी, ये बड़ा टाइट हो गया था। हाँ, और ये क्या है, 2 in 1 है। आप इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च भी काट सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ है, वो होता है लस्सी मेकर, उससे आप लस्सी भी बना सकते हैं। देखिए, और मैंने चला के भी दिखाया था ये ऐसे। इसको सिर्फ इसमें ना इलास्टिक की खींचनी होती है, आप सबके घरों में होगा ये, क्योंकि मोस्टली घरों में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे था पहले, वो टूट गया था, तो मुझे बार बार मिक्सी उतारनी पड़ती है प्याज वगैरह टमाटर पीसने के लिए। और एक ये लाई थी, इस ये वाला जो ब्लेड लगा कर ना, इससे आप लस्सी बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आज की मेरी 2 फेवरेट चीज़ें थी ये दोनों। और गाइस हम चलते हैं नीचे, क्योंकि लग रहा है हमारा पूजा घर, और हम सोच रहे हैं इस बार सांझी ना नीचे ही लगा दें। हर बार ऊपर लगाते हैं, लेकिन इस बार मौसम ख़राब हो रहा है ना जाल के वहाँ पे, तो हम चलते हैं नीचे। अब मैं गाइस नीचे आ गई। नीचे देखिए, भाभी नीचे पूजा घर की साफ़ सफाई कर रही हैं, और हमारे पूजा घर में क्या कबाड़ा हुआ पड़ा है बिल्कुल ऊपर। देखिए ऊपर कितनी गंदगी हो रही है, देखिए ऊपर कितना गंदा गंदा हो रहा है। मैंने और भाभी ने दोनों ने मिलकर इतना साफ़ किया था ना। यहाँ पे सारे में न्यूज़पेपर फिर से बिछाए थे, और भाभी ने यहाँ पे पंखा चलाया हुआ है, पेपर उड़ जा रहा था बार बार। तो मम्मी ने कहा था नोरते लगा देना, मैं थोड़ा सा गोबर लेके आई थी, और नोरते ना फिर पहले दीवार पे लगाते, तो मैंने सोचा मैं टाइल्स पे लगा देती हूँ। मैं ये टाइल्स लेके आई थी, वाइट कलर की टाइल्स रखी थी, तो इस पर लगा के फिर दीवार पर लगा दिए थे। भाभी ने देखो नीचे का कितना साफ़ सुथरा कर दिया है। और आज एक्चुअली हमारे यहाँ की लाइट ख़राब हो गई नीचे पूजा घर की, तो पूजा घर साफ से दिख भी नहीं रहा है। और मैंने माता को चुन्नी भी उड़ा दी है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइट ख़राब हो गई थी। फ्रेंड्स, हमारा पूजा घर साफ़ हो गया है। बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से गंदा हो रहा था। काफ़ी के मतलब 15 दिन हो गए थे, क्योंकि श्राद्ध से पहले ही हमने साफ़ किया था, उसके बाद नहीं किया था। श्राद्ध में मम्मी ने कहा भी साफ़ मत करो, क्योंकि नवरात्रे आएंगे तो उस दिन भी करना पड़ेगा हमें। तो आज अमावस्या है, तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ, क्योंकि कल सुबह पूजा का मुहूर्त भी बता रहे हैं 6 से 7, 7:15 के आसपास बता रहे हैं। तो हमने कहा सुबह 5 बजे उठ जाएंगे और फटाफट से मतलब सारा काम अभी तैयार कर देते हैं, ताकि हमें सुबह को दिक्कत ना हो। तो बस अभी यही है कि अभी हमने पूजा घर साफ कर दिया है। और ये देखिए हमने जोत भी जला दी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। अब जोत जला के यहाँ से हमने यहाँ का सारा काम करके बहुत अच्छे से साफ सफाई की है। डीपली साफ सफाई हो गई थी। दिव्यांश जी मान जाओ, देखिए दोनों दोनों मैं छत पे चलती हूँ, मुझे शाम को खाना वाना बनाना है, लगते हैं अपने काम पे। भाई आज मेरी हालत खराब हो गई है, सारे घर की साफ सफाई करके थोड़ी देर बाहर शॉपिंग के लिए भी चली गई थी। पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, और अब मैंने सोचा कि कल के लिए तैयारी भी अभी से करके रख दूं। कल जो बनेगी ना पिन्नी के लिए प्रसाद देना होगा, सोचा उसकी तैयारी अभी से कर रख दूं। लेकिन मेरी बिल्कुल भी ना हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना दिव्यांशी कर दे। तो दिव्यांशी देखो यहाँ पे हमारे घर पे आएंगे, सब हमारे घर पे आएंगे। हाँ कल बहुत सारे सब आएंगे। नहीं बेटा, पहले इसको तोड़ खराब तो नहीं है, नहीं साफ है। और इसे झूठा नहीं करना है, ये सुबह लेडीज के लिए, ठीक है। नहीं, इसको ना इधर मोटे वाले से करना है, और हाथ बचा के ना अभी काम है दिव्यांश। हाँ ठीक है, ठीक है। पहले दीदी को पढ़ने दो, फिर आप पढ़ना, ठीक है। मुझे खुद नहीं बोला बेटा। मेरा ना ऐसा मन हो रहा है कोई मुझे चाय पिला दे। दिव्यांशी चाय बना दे क्या? बस सबसे बड़ा काम है ना, सोच रही दिव्यांशी को चाय बनानी सिखा दूं सबसे पहले, क्योंकि इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी काम तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं कहीं से थक के आती हूँ मुझे ऐसा लगता है मुझे वो चाय पिला दे। अभी ऐसा है मम्मी भी पापा को खाना ना देने में लग रही है। सारे गाइस मैंने सारे मंदिर के वो साफ करवाए हैं, जाले। मम्मी को शॉपिंग करने गई, मम्मी ने कुछ नहीं उठाया, सब सामान मैंने उठाया है, इतना भारी भारी। ठीक है मैं कर दूंगा। ठीक है बेटा, कर लेना। ना। और दिव्यांशी ने अच्छे से गोला कस दिया था,
बेचारी दिव्यांशी ने आज बहुत सारी मेहनत की है और अब इसमें मिश्री उश्री मिला दी थी और देखो कैसे छोटे छोटे हाथों से मिला रही है। उसके बाद मैंने कहा था उनका बेटा इनको ना लिफाफों में भर के भी रख दो। तो आज दिव्यांशी ने बहुत ज़्यादा काम कर दिया, उसने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी थी। बच्चों को ना बड़ा इन चीज़ों का शौक़ लगता है कि हम भी कुछ करें, चीज़ों में हेल्प करें। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा। जब तक के लिए बाय बाय।